हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज आपके लिए हम क्या लेके आए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5। ये थेरोटिकल मैनर से लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद सिर्फ मिसलेनियस बचा है, तो वो आपको सॉल्व करके आपकी डाउट लिस्ट हमें भेजना है। दैट्स इट। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। अब क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन नंबर 11 पूरा का पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, देखो क्लास, फाइंड अ सेपरेट इक्वेशन, और कुछ तो गिवन इक्वेशन दे दिया है, तो सेपरेट हमें इक्वेशन चाहिए। कंबाइंड इक्वेशन दिखाई दे रहा है, सेपरेट इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। तो देखो क्लास, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स y प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप थोड़ा प्यार से देखोगे ना, जस्ट एज्यूम कर दो x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, एंड ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दो तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल X स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस 2 कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को अब ये होमोजीनियस इक्वेशन दिखाई दे रहा है। तो होमोजीनियस इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमने एक्सरसाइज 4.1 में वगैरह भी देख लिया था, बट फिर से एक बार कर ही देंगे। देखो क्लास, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे एडिशन माइनस 3 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 3xy को माइनस 2xy एंड माइनस xy ऐसे लिख सकता हूँ। यस और नो क्लास, क्लियर है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकलेगा x, तो क्या मिलेगा, x माइनस 2y। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा क्लास, माइनस y कॉमन निकालूँ तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 2y। सो फाइनली मुझे क्या मिल गया, x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बट कैपिटल X एंड कैपिटल Y फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे क्लास। सो क्या मिलेगा, x माइनस 2 माइनस y की वैल्यू है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, x कैपिटल X की जगह पे x माइनस 2 टाइम्स कैपिटल Y की जगह पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, आपको अपना इक्वेशन मिल जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर है क्लास। देखो यार, वीडियो को पॉज कर लो एंड खुद से सॉल्व पहले करके देखना, सॉल्यूशन है यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझा। सिमिलर फैशन में इसके सेकेंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, मैंने नहीं किया बिकॉज डिक्टो सेम मैनर में ये सिमिलर फैशन में आंसर आते जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ कंबाइंड इक्वेशन हमें दे दिया है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस का क्या था यार, कंडीशन तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ab मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद है कि नहीं, दो कंडीशन, लेक्चर नंबर 4। चलो, तो यहां से हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, कंडीशन क्या दी है, अगर ये कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करता होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो जनरलाइज इक्वेशन क्या रहता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद है कि नहीं बच्चा। और वहां से कंडीशन क्या मिला था, डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है, मैंने आपको सिखाया था, a b c डायगोनल पहले लिख दिए, बाद में d नहीं e नहीं f आ रहा है, g h और सिमेट्रिक बनाने के लिए सो ये डिटर्मिनेंट क्या मांगता है बच्चा, 0। तो यहाँ पे वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। देखो यार, a की जगह पे क्या है 1, तो a की जगह पे 1, b की जगह पे क्या है बेटा 2, तो b की जगह पे 2, c की जगह पे क्या है k, तो c की जगह पे k आ चुका है, g। चलो देखते हैं,
एफ कहाँ पे 2FY, यहाँ पे -y है तो f इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। यस, देन g 2gx, यहाँ पे 1x है तो ये क्या हो जाएगा हाफ, और h 2h और यहाँ पे 3 है तो h इज इक्वल टू क्या बनेगा 3/2। यस और नो, 2h इज इक्वल टू 3, सो h इज इक्वल टू 3/2। उसको सिमेट्रिक बना देंगे। क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, दैट्स इट। डिटर्मिनेंट में हमें अगर 1/2 कॉमन निकालना होगा तो हर एक रो में से निकालेंगे, तो 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, मतलब ओवरऑल क्या मिल जाएगा 1/8 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1/2 को कॉमन निकाला है तो 2 3 1 3 4 -1 1 -1 2 टाइम्स k। 1/2 को कॉमन निकाला है तो ये 2 टाइम्स k हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है क्लास, यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ। 1/8 इज इक्वल टू 0 है तो ये 8 यहाँ पे गया तो 0 ही आने वाला है, कोई इशू नहीं है। पहले बॉडी बना दी, 2 इंटू समथिंग -3 इंटू समथिंग +1 इंटू समथिंग। अब ये समथिंग क्या देख लेते हैं। 2 को वैसे के वैसे ही रखा, बचा क्या 8k -1, 8k -1। देन 3 को वैसे के वैसे ही रखा, बचा क्या 6k +1, 6k +1। और लास्ट में क्या 1 को वैसे के वैसे ही रख दिया, बचा क्या है -3 -4, -3 -4 कितना होता है मेरा बच्चा -7 इज इक्वल टू क्या है 0। तो कितना मिला 16k -2 प्लस 18k -3 इंटू 6 इज -18k -3 -7 इज इक्वल टू 0। -18k और 16k -2k, -2 -3 -7 मतलब माइनस कितना हो गया 12, बरोबर है, इज इक्वल टू 0। तो ये 2k वहां पे गया तो 2k इज इक्वल टू 12, सो k इज इक्वल टू -6। सो k की वैल्यू क्या आ गई -6। तो इन दिस फैशन हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी है। देखो क्लास, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल थिंग कुछ भी नहीं था। हमें अगर कंडीशन पता है कि बाबा गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कैसे इक्वेशन होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इतना सा भी डेटा अगर मेरे बच्चे को पता है तो वो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इज दैट क्लियर टू यू। अच्छी तरह से समझा है, पक्का, ओके। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखो यार, फाइंड P एंड Q। P एंड Q अननोन्स है और हमें क्या बोला, रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर का कंडीशन हमें पता है ना क्या है, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है a + b इज इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो गई। 2 इक्वेशन है, देखो क्लास, इसके पहले वाले क्वेश्चन में k सिर्फ अननोन था, एक अननोन है तो एक इक्वेशन इनफ था। बट अभी क्या हो रहा है, P एंड Q 2 अननोन्स हैं तो मिनिमम 2 इक्वेशन बनने चाहिए, यस और नो, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। तो वो 2 इक्वेशन मिल कहां से रहे, एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आएगा। एंड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब क्या होता है, a + b इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन देगा। एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये मुझे दूसरा कंडीशन। 2 इक्वेशन 2 अननोन्स, मेरा काम हो रहा है। यस और नो क्लास। देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है p एंड b की वैल्यू क्या है 3। यस, a की वैल्यू p एंड b की वैल्यू 3।
एंड हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से p इज इक्वल टू -3 हमें मिल चुका है। q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह से समझा है। तो ये p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिक्टो डिक्टो सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, रिपीट करना है, एंड यू गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? क्लास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह से डेटा इंटरप्रेट नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छी तरह से इमेजिन करवा देना। सो देखो फर्स्ट 9th वाला क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। दो इक्वेशंस दिया, देखो यार ये पैरेललोग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो इसका और इसका कंबाइंड इक्वेशन दे दिया है, एंड इसका कंबाइंड इक्वेशन हमें दे दिया है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। अरे ये डायगोनल जो है इसका कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन इमेजिन हो रहा है, तो पहले मेरा टास्क क्या होगा, x² -7x + 6 इज इक्वल टू 0। ये जो कंबाइंड इक्वेशन है इसको सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, वो मैं चेक कर देता हूँ। तो मुझे डेफिनेटली ये x - 6 x - 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिख रहा है। सो मुझे क्या मिलेगा, x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन मिल चुके हैं। x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1, समझो ये ओरिजिन है। तो ये x इज इक्वल टू 1 मतलब ये लाइन हो गया, एंड x इज इक्वल टू 6 मतलब ये लाइन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 6, 0 और ये क्या हो जाएगा 1, 0। यस और नो? अब सिमिलर फैशन में सेकेंड इक्वेशन क्या है, y² - 14y + 40, 10 4 जा, तो ये y - 10 y - 4 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। ऐसे दो इक्वेशन मिलेंगे क्लास, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, चलेगा ना? सो y इज इक्वल टू 10 मतलब क्या होगा, देखोगे क्लास, y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। समझो ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन है और ये y इज इक्वल टू 10 की लाइन है। ओके, ये क्या था, x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हाट, x इज इक्वल टू 6। तो अब प्यार से देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 और y की वैल्यू 4, तो 1, 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 6, 4, इसका 6, 10 एंड इसका 1, 10। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? पक्का। अब हमें फाइंड क्या करना है, डायगोनल्स का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले मैं डायगोनल्स के इक्वेशन फाइंड कर लूँ। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट दे दिया है तो वहाँ से मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, इसको मैं लाइन 1 बोल देता हूँ एंड इसको मैं लाइन 2 बोल देता हूँ। सो लाइन 1 का स्लोप क्या आ जाएगा m1 और वो क्या होगा y2 - y1, 10 - 4 is 6 upon x2 - x1, so 6 - 1 is 5, so m1 की वैल्यू आ गई 6/5। वैसे ही लाइन 2 के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप इज m2, तो इसका क्या आ जाएगा y2 - y1 मतलब क्या 10 - 4 इज 6 हो जाएगा और 1 - 6 इज -5, तो 6/- 5 आ गया। देखो एक बार चेक कर लो, y2 - y1 6 और x2 - x1 1 - 6 इज -5। तो इनमें से कोई भी, अब इस लाइन पे ये आ रहा है तो पॉइंट
स्लोप पॉइंट फॉर्म से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो 5 यहाँ पे आ गया, तो 5y माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। तो 6x माइनस 5y और ये प्लस 20 वहाँ पे हो गया, तो प्लस 20 माइनस 6 इज प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट वन इक्वेशन ऑफ डायगोनल। ओके नो। सेकेंड इक्वेशन सिमिलर फैशन में 1,10 एंड स्लोप क्या है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 6/5 टाइम्स x माइनस x1 चलेगा। सो क्या मिलेगा क्लास, 5y माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 6। सो ये माइनस 6x यहाँ पे आ गया, तो प्लस 6x प्लस 5y और ये माइनस 6 मतलब माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब देखो डायगोनल का, इंडिविजुअल डायगोनल का हमें इक्वेशन मिल चुका है। सो दिस इज व्हाट u इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट v इज इक्वल टू 0। तो हमें फाइनली क्या मिलना चाहिए, u v इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट अवर कंबाइंड इक्वेशन ना, u इंटू v इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, v की वैल्यू ये पुट कर दो एंड आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो क्लास, ये क्वेश्चन फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। हमें पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड्स है उसका कंबाइंड इक्वेशन दे दिया है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया गिवन डेटा को। सेकेंड स्टेप, जो कंबाइंड इक्वेशन है उसको सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो उसे ड्रॉ करते ही हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यस और नो क्लास। तो चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो डायगोनल्स के इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। 2 पॉइंट्स है तो स्लोप मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशंस मिल गए, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली कंबाइंड इक्वेशन क्या मिलेगा, u v इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, मेरे हर एक बच्चे को समझाया क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ट्रायंगल OAB बोला है, इट्स फॉर्म बाय लाइंस। तो कंबाइंड इक्वेशन हमें दे दिया है क्लास। देखो ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय लाइंस, तो यहां पे पहले मैंने एक्सिस निकाल दिया। सो दिस आर व्हाट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज पॉइंट O। तो OAB इज फॉर्म बाय लाइंस, तो 2 लाइंस हमने दिखा दिए। ओके, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन हमें क्या दे दिया है, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बरोबर है। और क्या बोला है क्लास, एंड लाइन AB, तो ये AB लाइन है, लाइन AB दैट इज, इसका इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो गया, ये जो 2 कंबाइंड इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, एंड लाइन AB, इज दैट क्लियर टू यू। तो इससे हमें ट्रायंगल दिखाई देने लगा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम O। तो O से हमने अगर मीडियन मतलब यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसका इक्वेशन हमें चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू। तो क्या पहले फाइंड करना है वो हमें समझा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, प्यार से देखो हाँ क्लास। ये जो A एंड B के कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंबाइंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो क्लास। तो मैं यहां से x या y की वैल्यू वहां पे पुट कर सकता हूं क्लास। इस लाइन का जो इक्वेशन है, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है क्लास, 1 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू x। देखो ना 2x को ऐसे ही रखा, 3y को वहां पे लेके गए, 1 को वहां पे, तो 1 माइनस 3y और अपॉन 2 इज इक्वल टू x
ये अच्छी तरह से समझा है क्लास। तो ये x की वैल्यू मैं इस कंबाइंड इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होने वाला है, सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज a एंड b ऐसे दो पॉइंट्स है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं, इंटरसेक्शन है पॉइंट, यस और नो। सो ये वैल्यू मैं कंबाइंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3y अपॉन 2 होल का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 3y अपॉन 2 इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 1 माइनस 3y, 1 माइनस 3y इंटू y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 टाइम्स 1 माइनस 3y इंटू वाई प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो फाइनली ब्रैकेट ओपन करके क्या मिलेगा, 1 माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y, और ये 8 3 ज़ा 24 माइनस माइनस प्लस 24y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो देखो ये 24 प्लस 4 इज 28 प्लस 9 इज 37 y स्क्वायर, देन माइनस 8 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी सुनो क्लास, मेरी बात सुनो, ये जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है, x1 प्लस x1 एंड x2, तो उसकी एडिशन क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। ये रिजल्ट हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, वहां पे ही हमें पता चल चुका था, यस और नो। आज उसको यूटिलाइज करते हैं इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे y के टर्म्स में हमें क्या मिल रहा है बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो उसका ये क्या मिड पॉइंट है ना, AB का ये मिड पॉइंट है, तो वो क्या होगा, x1 प्लस x2/2 एंड दिस इज व्हाट y1 प्लस y2/2, यस और नो क्लास, पक्का। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y, वो y1 एंड y2 देगा, एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या होगा, 14 अपॉन 37, और यहाँ पे बाई 2 करना है हमें, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2 है, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/37 हो जाएगा। ये हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब इसका x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, बट ये लाइन पे है ना, इस लाइन पे है ये पॉइंट, तो डेफिनेटली ये दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सो 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y की जगह पे मैं क्या लिखूं, 7/37 इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 21/37। 1 को मैं 37/37 भी लिख सकता हूँ, तो बचेगा कितना, 16/37 इज 2x। सो x इज इक्वल टू 8/37। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिला है हमें, x का क्या मिल गया, 8/37, एंड y कितना मिला था क्लास, 7/37। क्लियर है। अब देखो ये ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या मिल गया क्लास, स्लोप इज इक्वल टू 7/37 माइनस 0/8/37 माइनस 0। ये तो 0 0 कुछ नहीं काम करेगा, 37 गेट कैंसल, सो 7/8 इज द स्लोप। एंड ये लाइन कैसा है,
ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। सो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो फाइनली क्या मिला, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट आंसर फॉर किस चीज का, इस मीडियन के इक्वेशन का आंसर क्या है, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है उस मीडियन का। इज दैट क्लियर टू यू? देखो यार काफी अच्छी तरह से देख लो, बिकॉज बहुत लेंदी हो सकता है ये, किसी को नहीं समझेगा कि स्टेप 1 क्या करना है एंड ऑल। तो अच्छी तरह से पहले समझ लो, वीडियो को पॉज कर लो, खुद को आ रहा है क्या चेक कर लो, बाद में आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, ये काफी अच्छा था, लास्ट वाला बहुत सिंपल होने वाला है। देखो क्लास क्या डेटा दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, तो लाइन क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला मेरा एम होगा इसके सेपरेट इक्वेशन पहले फाइंड कर दो। तो देखो क्लास, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कुछ सेंस कर रहा है क्लास, इस टर्म को मैं एक साथ लेके आता हूं एंड ये वाई स्क्वायर को अलग रख देता हूं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी होल का स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब मेरे हर एक बच्चे को समझा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस और नो? सो दो इक्वेशन मिल चुका है क्लास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। सो 1,0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स इट। बहुत सिंपल हो रहा है क्लास, यस और नो? तो मेरे ख्याल से इन दिस फैशन हमने एक्सरसाइज 4.3 अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है, यस और नो? फिर भी मेरे किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।